हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट 1 अच्छे से बना लिया होगा। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 2। रेडी हो आप लोग? क्या काम करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करनी, देखना है कि आपका मेरे से आंसर मैच करता है कि नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको अगर आपका मैच कर जाएगा, बट डोंट वरी अगर नहीं करता तो सीख लेना, समझ लेना कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में या कभी भी देखने को मिले तो आप वहां पर आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। बाकी जो क्वेश्चन सिंपल होंगे उनके आंसर कॉपी में जरूर लिखना, तो कॉपी पेन लेके बैठो, क्लास पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। और कल शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगा और वहां पे क्लास 3 मॉक टेस्ट हमारे कवर हो जाएंगे। मतलब काफी सारे क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट 1 नहीं बनाया है तो प्लीज बना लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या मॉक टेस्ट बीएसटी सुनील पांडा नंबर 1 सर्च कर लेना क्लास, मतलब मॉक टेस्ट नंबर 1 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। Mr. Murthy is human resource manager of Jai Hind Hospital in Vellore, or he has to appoint nurses for the hospital. Since patients in the hospital are different type, he wants to find out the candidate maturity and emotion in dealing with the patient. देखो, आपकी मैच्योरिटी, आपकी इमोशंस होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट से डील कर सको। पेशेंट से डील करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, पेशेंट बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, तो उनसे डील करने के लिए ऐसा एक बंदा चाहिए इनको। ही ऑल्सो wants to know about the candidate ability to make the decision, जो डिसीजन भी ले सके। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इससे पहले भी आपको मैं करा चुका हूं इस बात को। देखो, डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है उसके लिए हमें उसका आईक्यू टेस्ट यानी कि उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो हो गया क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, 2 टेस्ट बताने, और जो ये ऊपर वाला टेस्ट ना जहाँ पे क्लास इंसान की मैच्योरिटी देखी जाती है, इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी देखी जाएगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये 2 तरह के टेस्ट के बारे में बोल रहा है। 2 मार्क्स है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भी, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। सिलेक्शन टेस्ट के ये 5 टेस्ट होते हैं, उसमें से ये 2 टेस्ट है। राइट, इसके लिए ये जो क्लास डिसीजन मेकिंग के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट, और उसकी पर्सनालिटी के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे डील करेगा, कैसे पेशेंट से बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। Second question, a company required 2 crore for inventory, payment of wages, salary, maintaining bank balance. तो यार ये सारा का सारा वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए। सजेस्ट विच फाइनेंशियल मार्केट, देखो 2 तरह का मार्केट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो विच फाइनेंशियल मार्केट कंपनी में अप्रोच, तो सबसे पहला क्लास आप क्या करोगे, इसके अंदर लिखोगे पहले आंसर में फाइनेंशियल मार्केट, ए करके लिख देना फाइनेंशियल मार्केट, और वाई तो आप रीजन दे सकते हो क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, विद इन 1 ईयर इसका सेटलमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से क्लास है फाइनेंशियल मार्केट है। एनी 3 इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है क्लास फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो कोई भी 3 इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हो, लाइक कॉल मनी क्लास हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, या क्लास आप 5वां लिख सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एनी 3 लिखना है तो कोई भी 3 आप आराम से लिख सकते हो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया पेपर है क्लास ये। इसके बाद 3rd मॉक भी आएगा। 3 मॉक मैं दे रहा हूँ क्लास आपको, 1 2 नहीं 3, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा यूट्यूब पे विद एक्सप्लेनेशन। मिस मत करना प्लीज, तीनों मॉक से पेपर आएगा। दुख मुझे ये होगा कि मैंने सारा कुछ बता दिया, पूरा पेपर ही तुमको बता दिया, फिर भी तुम नहीं कर पाए तो बड़ा दुख होगा। तो प्लीज यार इनको अच्छे से करके जाना। Question number 3. Alpha Enterprise is a company manufacturing water geyser. The company has a functional structure with 4 main function. Production होता है, marketing होता है, finance होता है और HR होता है. As the demand of the product grew, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करेगी। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन। कितने लोगों की ज़रूरत है आपको क्लास आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन करने की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए क्लास हम क्या करेंगे, वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। राइट, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के इसको एक्सप्लेन करने में कोई भी कंजूसी आप नहीं करोगे। इसको क्लास आराम से आप एक्सप्लेन करोगे, कोई भी आपको कंजूसी इसमें नहीं करनी है। राइट, नेक्स्ट, Mr. Ankit is the chief manager in a well-known MNC producing shoes. He called the production manager of his unit and told him to keep a constant watch on all the activity of his respective unit so that there is no possibility of adverse result. As long as the company run its operation, employee at level will adopt to achieve the result. ध्यान रखना, आप चाहो तो पहले ये पढ़ लो कि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे ही फंक्शन की बात करेगा दिमाग में 3 वर्ड आएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आएगा नहीं, है ना। डिस्क्राइब इट्स 3 फीचर, तो किसी फीचर 3 फीचर आपको बताने। तो सबसे पहले बात करें तो मिस्टर अंकित जो है एक एमएनसी, आप पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे फिर ऊपर जाओगे। प्रोड्यूसिंग शूज, ही कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजर of his unit and told him to keep a constant watch,
कीप अ कांस्टेंट वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटी ऑफ हिज रिस्पेक्टिव यूनिट। तो भैया सब पे ध्यान दो ताकि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट ना आए, यानी कि ये बात कर रहा है कंट्रोलिंग की, राइट। कंट्रोलिंग के फीचर, सॉरी सॉरी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, और ये सब पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा भी कोई आपको लगता है तो आप वो पॉइंट लिख सकते हैं। क्लास अगर हो गया यहां तक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Sadaf is the chief executive officer of a reputed company. She introduced appropriate skills development program and a sound promotion policy for the employees of her company to motivate and retain the best talent in the company. She designed the jobs to the manager to include greater variety of work. ध्यान रखना, variety of work content. Identify and explain the two incentive introduced by the Sadaf to motivate the employee. देखो motivation के लिए greater variety of work को बोलते हैं job enrichment, right? जॉब इनरिचमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी, सॉरी ऑटोनॉमी। दूसरा क्लास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं क्लास प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, राइट? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट, समझ जाना क्लास, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तुम्हें पहचानना है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, तुम देख रहे हो केस स्टडी पे फोकस करा, तुम कैसे पहचानोगे? जब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, तभी तो डेवलप करेगा भाई, डेवलपमेंट के लिए ही प्रमोशन करना पड़ता है। तो ये मौका दे रहे हैं क्लास, करियर एडवांस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि प्रमोशन कर दिया, आप इंट्रोड्यूस अप्रोप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलप क्या करोगे? स्किल डेवलप करके क्या होगा? मौका मिलेगा ना प्रमोशन का, स्किल डेवलप करके, उसकी बात कर रहा है। बाकी वैरायटी ऑफ जॉब का मतलब जॉब इनरिचमेंट, और ये दोनों ही मुझे बताओ क्लास क्या होगा? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, दोनों ही आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑफ मोटिवेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई टीम नीड? आपको पता है मैस्लो की 5 नीड है, लाइन बाय लाइन कमेंट में लिख के दिखाओ अगर आपको पांचों के 5 याद है तो। फटाफट लिखो, फिर मेरे से सुनना क्या है। सबसे पहला नीड क्या है क्लास? फिजियोलॉजिकल नीड, पैसे से सेटिस्फाई किया जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। तीसरा है क्लास बिलोंगिंगनेस नीड, सोशल नीड, नेचुरल लव अफेक्शन। स्टीम नीड कैसे पूरा किया जाएगा क्लास? ध्यान समझना, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला रेस्पेक्ट, दूसरी बात आप कह सकते हो रैंक, एक अथॉरिटी देके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, है ना भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इज्जत वाला काम है ना भैया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले मुझे, मतलब पावर भी मिलेगी, बाकी मुझे कुछ समझा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन है तभी। तो यार ये सारी चीजें देकर क्लास 3 नंबर का है, आप इसे अपने अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये एक ऐसा आंसर है जहां पे एग्जांपल आपका अपना होगा। पहले आप डिफाइन करोगे मास्लो की नीड, पहले मास्लो की नीड के बारे में बताओगे, फिर स्टीम नीड के बारे में बताओगे, फिर आप एग्जांपल दोगे। इन 3 पार्ट में लिखना, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, स्टीम नीड क्या है उसके बारे में बताना है, फिर आपको एग्जांपल देना है। पहला पार्ट स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, बट मैं हमेशा कहता हूं ओपनिंग लाइन धांसू होनी चाहिए, ओपनिंग लाइन आपके आंसर की बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। जॉब इनरिचमेंट मैंने बता दिया क्लास, और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हाउ दे मोटिवेट एम्प्लॉय। भाई जॉब इनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो आपको बताना है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आपको वैरायटी ऑफ जॉब देंगे, बैठो सोचो। देखो बीएसटी में कई बार दिमाग दौड़ाओगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा आंसर रियल लाइफ का। अगर मुझे नया नया चैलेंजिंग जॉब मिलेगा, लेकिन इसका एक डिमेरिट, रोज मुझे नया नया काम मिलेगा तो भी नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन अगर मैं क्लास लंबे समय तक काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग जॉब मिलेगा ना, एक चैलेंज आएगा। देखो चैलेंज, अब देखो बहुत इजी, अगर आप गेम खेल रहे हो तो बोर हो जाओगे, थोड़ा गेम में चैलेंज अगर है, थोड़ा गेम टफ है तो मजा आता है, तो दिमाग दौड़ता है, तो एक इसको जीतने की खुशी भी होती है, राइट? तो उसी तरीके से क्लास जब नया नया चैलेंजिंग जॉब मिलेगा तो वर्कर इंगेज हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और क्लास अच्छे से परफॉर्म करेगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? जब आप डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेट करते हो तो एम्प्लॉय के अंदर फीलिंग आती है बिलोंगिंगनेस की, हाँ आई एम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, मैं भी जुड़ा हुआ, मैं भी कुछ मायने रखता हूं, तो मोटिवेट होगा, काम अच्छे से करेगा। तो बिग डिसीजन मेकिंग हो चाहे स्मॉल डिसीजन मेकिंग, आपको हमेशा एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करना है। उन्हें टास्क, उनको काम देने से पहले पूछ लेना है, क्या आप ये कर लोगे? क्या हम सब मिलकर अचीव कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद करोगे? देखो तुम एम्प्लॉय हो, मैं तुमसे काम करवाऊंगा, बट फिर भी अगर तुमसे मैं बोलता हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको अचीव करने में, तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा यार, क्या इज्जत मिल रही है भाई। और दूसरी बात क्या है, आपको लगेगा यार मैं करके दिखाऊंगा, है ना, जब मुझ पर इतना भरोसा किया है। तो डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का भी रेशियो 50-50 लेके ही चल रहा हूँ, बिकॉज सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी यही था, 50-50 आपका पेपर रहने वाला है, सो डोंट वरी। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ कि सीधा सीधा क्वेश्चन भी आएगा और आएगा भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है ना, मैंने कहा था ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो या स्मूथ फ्लो ऑफ कंपनी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग जो है वो स्मूथ फ्लो हो सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे तो साथ साथ में 4 और ऑब्जेक्टिव आपके साथ में पूरे हो जाते हैं, जिसमें से एक क्या है क्लास? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी,
उसके बाद क्या है क्लास, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर, है ना, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट करना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो आपको अच्छा क्वेश्चन है क्लास, आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखना है, ऑब्जेक्टिव को लिखना है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट, टारगेट है 300 यूनिट का। बेटा देखो, जब भी टारगेट एक हो और टारगेट अचीव नहीं हो पाया, समझ जाना कंट्रोलिंग की बात है। मैंने दूर से देख लिया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये दिख गया, मैं समझ गया ये कंट्रोलिंग की ही बात कर रहा है। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग द टारगेट ऑफ 3 months ago ओवर द लास्ट मंथ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेराइज 220-250। बेटा मैं अभी भी बात बोलो, मेरे दिल में आया, 3 के 3 मॉक टेस्ट मिस मत करना और अपने हर एक दोस्त को बोल देना, कहते हो तो मैं वो उसका पूरा मतलब कि प्लेलिस्ट बना के आपको भेज देता हूँ। ये तीनों मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, चुनिंदा क्वेश्चन है इसके अंदर, चुन चुन के क्वेश्चन लिए गए हैं क्लास, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप प्लीज आप जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत परफेक्ट क्वेश्चन लगे, पेपर में आने का चांस है, प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन का चांस है, प्लस दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, फिर देखा जा रहा है प्रोडक्शन 200 से 220 250 हो रहा है, मतलब टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन टू रेक्टिफाई द अबव सिचुएशन, ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। प्रोसीजर का मतलब क्या है, प्रोसेस। तो तुम पहले प्रोसेस नहीं लिखोगे, तुम पहले बताओगे कि ये बात चल रही है कंट्रोलिंग फंक्शन को फॉलो करके मैनेजर इस चीज को सुधार सकता है कि डेविएशन क्यों आ रहा है, ये डेविएशन डिफरेंस आया, उसको एनालाइज करना, स्टडी करना, उसको करेक्टिव मेजर लेना ताकि डेविएशन आगे रिपीट ना हो, ये बात लिखोगे। आपका देखो आंसर में क्या क्वालिटी है कि इस पूरी समस्या को कंट्रोलिंग फंक्शन से सुधारा जा सकता है। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डिसाइड कि क्या डिफरेंस है, एनालाइज करेगा डेविएशन को, कंपैरिजन करेगा एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, डेविएशन एनालिसिस करने के बाद करेक्टिव मेजर लेगा ताकि फ्यूचर में चीजें रिपीट ना हो। सोचो कितना अच्छा, ये रियल आप इतना अच्छा लिखोगे ना, टीचर पूरे नंबर देगा आपको। उसके बाद आपने प्रोसेस बताना कि दीज आर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ, अब इससे देखो क्लास स्टेट करना है, तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है और आपने एक एक दो दो लाइन करके लिख देना है। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, देखो मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा बड़ा ही दे देता हूँ आपको, ताकि आप ज़्यादा चीज़ें सीखो, और पेपर में जो भी छोटा आएगा तो आपको बड़ी बड़ी, देखो अब ये ह्यूमन नेचर है, अगर आप मोटी मोटी किताबें पहले से पढ़ के जाते हो ना, तो कोई पतली किताब उठाते हो आपको बोलोगे बहुत पतली है यार, ये तो बहुत आसान है। तो मैं चाहता हूँ एग्जामिनेशन में आसान फील हो, वही मेरा मेन मोटो है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि सर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपने 3 में दे दिया, मैं मानता हूँ इस बात को, ये 5 का है, कोई बात नहीं क्लास, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, 3 हो चाहे 5 हो। 9th क्वेश्चन, एंड वो भी सभी क्वेश्चन में नहीं, कोई कोई क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं यार ये दे सुनील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को करा दे, तब मैं तुम्हें दे देता हूँ इस चीज को। एन्यूमरेट एनी 5 राइट्स, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी 5 राइट बता दो। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि कोई भी 5 राइट कौन कौन से हैं, फटाफट लिख के दिखाओ, बहुत सिंपल है। राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी क्लास, राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से राइट है क्लास, आपके पास राइट है हियर्ड, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये सब आपके पास, हियर्ड रिप्रेजेंटेशन, सीक रिड्रेसल, ये सब राइट्स आपके पास है। लिस्ट एनी 5 रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेन, अगर कंप्लेन फाइल करोगे तो क्या क्या रेमेडी होगी। सबसे पहली बात, आपका पैसा रिफंड मिलेगा, मार्केट से पैसा वापस जाएगा, एडवर्टीजमेंट जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था उसे हटाया जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन कॉस्ट दिया जाएगा उसको, या फिर नियर फ्यूचर आप वो चीज़ रिपीट नहीं करोगे, इसके बारे में बोला जाएगा। 6 बता दिए, कोई भी 5 लिख देना। स्टेट 5 डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी, सेबी के फंक्शंस मैंने तुम्हें पिछले मॉक में बोला था, बेटा लिख लो दिमाग में, ब्लड में, खून में डाल लो इस चीज को। सेबी के तीनों फंक्शन अच्छे से लर्न कर लेना, राइट। डेवलपमेंट फंक्शन अच्छे से लर्न कर लेना, तो कोई भी डेवलपमेंट फंक्शन लिख सकते हो क्लास, लाइक सेबी इंटरमीडियरीज के उसको प्रमोट कराता है, मतलब ट्रेनिंग देता है, और सेबी रूल रेगुलेशन, सेबी जो है इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, सेबी जो है वो ब्रोकर के ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, सेबी म्यूचुअल फंड की वर्किंग को भी स्मूथ बनाता है, बेहतर बनाता है, सेबी जो है डेवलपमेंट के लिए अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है, अंडरराइटर से ऑप्शनल मिलेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी। ऐसे करके कोई भी 5 लिख देना, अगर तुम्हें 2 भी याद है 3 भी याद है ना, तो भी बना के पॉइंट्स बना के लिख देना, हेडिंग नहीं डालनी, सीधे दीज आर द 5 डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 3 4 ऐसे 5 रोमन में लिख देना, और एक लाइन हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिख देना, टीचर को लगेगा ठीक है, इससे पहले के आंसर तुम्हारे सही है, टीचर को लगेगा बच्चा तो सही लिख रहा है, सही लिखा होगा। मतलब मैं खुद अपनी बात करूं तो जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि यार बच्चे ने शुरू में कुछ क्वेश्चन लिखे, मैं आड़े लगा देता हूं, बच्चा यार अच्छा है, अच्छा कर रहा है, तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ऐसा आसान सा है, इसको तो कर ही दिया होगा उसने, तो ऐसा फीलिंग आता है। तो आपका अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई थोड़ी बहुत तो चल जाता है, नंबर पूरे मिलेंगे, डोंट वरी, ऐसे ही चेक होता है रियल लाइफ में। Atul, the assistant manager, Vikas, the marketing head, and Leena, the human resource manager of class Montac Enterprise Limited, decided to leave the company. अरे भैया ये सब चले जाएंगे तो क्या होगा? The chief executive officer of the company called the human resource manager, Leena, requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Leena suggested that her subordinate, Miss Rama, Leena ने क्या किया?
ध्यान सुनना यहाँ पे कहानी। जो क्लास लीना है आप इसको रीड कर लोगे ना, नेम द इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, समझ जाओगे स्टाफिंग क्वेश्चन है कि जो मोन्टैक लिमिटेड ने फॉलो किया, स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड सोर्सेज, हर मेरिट डिमेरिट बताना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, लीना ने क्या बोला, लीना ने सजेस्ट किया दैट हर सबऑर्डिनेट, उसी के नीचे जो काम कर रही है मिस रमा वाधवा इज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद भी है। इफ शी कुड बी मूव अप इन द हिरारकी शी वुड do the needful. The chief executive officer agree for the same. Miss Rama Wadhwa contacted Smith Recruiters. Smith Recruiter मतलब एक कंपनी है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी होगी, who advertised for the post of marketing head of Montauk Enterprise Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. Atul vacancy was filled up by screening the database of the unsolicited applicants. बेटा ये क्या होता है पता है, ये कैजुअल कॉलर होता है, सिंपल, ये हो गया कैजुअल कॉलर। और अभी जो रमा वाधवा को किया था वो प्रमोशन हो गया, राइट, उसकी कलीग है उसको प्रमोशन कर रहे हैं, उसी की मतलब कि जो अंडर नीचे काम कर रही है ना उसको ही वो ऊपर एक जॉब पोजीशन खाली उसमें दे रहे हैं, तो ये प्रमोशन हो गया, ये कैजुअल कॉलर हो गया। और यहाँ पे जो कांटेक्ट किया है ना रिक्रूटर, बेटा बेटा याद है क्लास, जब रिक्रूटर होता है तो क्या लिखते हैं बताओ, जब रिक्रूटर होता है तो फटाफट क्लास बताओ, जब रिक्रूटर होता है तो क्या लिखते, 3 पॉइंट आपने बताना है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और प्लेसमेंट एजेंसी, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, आप लिख लोगे इसके अंदर। नेम द इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये जो कैजुअल कॉलर है ये तो भैया एक्सटर्नल हो गया, जहाँ पे जो बायोडाटा अभी सबमिट नहीं की हुई है, बायोडाटा जो मतलब 100 लोगों की एप्लीकेशन आई, 2 को सिलेक्ट किया, 4 को सिलेक्ट किया, बाकी जो सिलेक्ट नहीं किया उनको कॉल करके बुला लेते हैं, दिस इज कॉल्ड। अब देखो नया नाम सीखने को मिला है यहाँ पे, सीखो नया नाम यहाँ पे सीखने को मिला है आप लोगों को, नया नाम क्या है, नया नाम, by screening the database of unsolicited applications, by screening the database को आप स्क्रीनिंग करते हो, राइट। डन है क्लास यहाँ तक, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, कैजुअल कॉलर हो गया, और ये हो गया प्रमोशन। तो ये प्रमोशन आप लिखना इंटरनल, प्रमोशन एक्सटर्नल, ये 2 पॉइंट लिख देना। ऑल्सो स्टेट वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स, भैया इंटरनल का फायदा क्या है, इकोनॉमिकल है, फास्ट रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, इंटरनल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देता है, इंटरनल जो है वो सिर्फ एडवांटेज पूछा, यहाँ मेरिट पूछा, एक बताना, चलो बता दिया बहुत होगा, छोड़ो। एक्सटर्नल की बात करें, क्या है क्लास फायदा, न्यू टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वाइडर चॉइस रहेगा। अब आते हैं 12। सुनीता had been working as an assistant manager with Johnson। होता क्या ना, हमारे जो बड़े बड़े पैराग्राफ रहते हैं ना, वो हमारे दिल को धक धक कर देता है, यार इतना बड़ा पैराग्राफ, यार डोंट वरी, बड़े पैराग्राफ भी आसान हो सकते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है, जितने बड़े पैराग्राफ रहते हैं उतना आसान रहता है ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में। सुनीता हैड वर्किंग एन असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन एंटरप्राइज फॉर द लास्ट 10 years। शी वॉज वेरी पॉपुलर amongst her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the senior manager to her retire, all her colleague thought that now Smita would be the promoted. अब सबको लगा भी स्मिता को प्रमोट किया जाएगा, but to everyone सरप्राइज दैट वैकेंट जॉब पोजीशन फिल बाय एन आउटसाइडर, भैया बाहर से ले लिया मिसेस रीता को, किसी मिसेस रीता को ले लिया। स्मिता को दिल में धक्का लगा, भाई मेरे को प्रमोशन नहीं किया। स्मिता फेल्ट वेरी डीमोरलाइज, होना भी चाहिए, एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यार अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, कितनी उम्मीद थी मुझे मेरा प्रमोशन होगा लेकिन नहीं हुआ। शी वुड एब्स्टेन हरसेल्फ, अपने आप को खुद को रोकने लगी, क्लास टारगेट जानबूझ के पूरा नहीं करती थी। मिसेस रीता वॉज गुड लीडर, मिसेस रीता जो है वो एक अच्छी लीडर है, और who would not only instructed her subordinate but would also guide and inspire them. She noticed Smita behavior and felt that her performance could be improved. She started involving Smita in decision making. ध्यान समझना, उसे डिसीजन मेकिंग में बुलाने लगी, डिसीजन लेने में उसकी हेल्प मांगने लगी, उसको क्लास हाई लेवल की कमेटी में क्लास बिठाया। स्मिता वॉज नाउ पंक्चुअल, अब स्मिता पंक्चुअल हो गई, क्योंकि क्लास यहाँ पे मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसको बिठा रहा है, अपने साथ काम करा रहा है, तो ये पंक्चुअल हो गए और अभी इंप्रूवमेंट आने लगा स्मिता में। आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो भैया देखो किसके अंदर आता है, ये डायरेक्टिंग के अंदर आता है ना, यहाँ पे डायरेक्टिंग के अंदर आ गया, क्योंकि भाई डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर। अब कुछ बच्चों को लगता है सर देखो इसमें ना ये रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, लेने की बात कर रहा है, तो स्टाफिंग है,
लेकिन बेटा यहाँ पे आप इस पैराग्राफ की देखो ना, एक वो अच्छी लीडर है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है बिहेवियर को, वो मोटिवेट कर रही है, वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में उसको बुला रही है। तो क्लास आपको नहीं लग रहा है ये डायरेक्टिंग का काम है? लास्ट की बात हमेशा होती है। तो इसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय रीता। तो रीता क्या काम कर रही है? कंपनी जो है वो यहाँ स्टाफिंग का काम कर रही है, लेकिन ये रीता क्या कर रही है? रीता उसको मोटिवेट कर रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको परफॉर्मेंस उसका इंप्रूव करने के लिए एज ए लीडर वो इन्फ्लुएंस कर रही है उसके बिहेवियर को, वो कंपनी में उसको बुला के उसको मौका दे रही है, डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प, मतलब आओ आप डिसीजन मेकिंग में बैठो हमारे साथ, तो आपका दिमाग लगता है। तो जाहिर सी बात है क्लास, ये पूरा डायरेक्टिंग हो रहा है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। नेम द एलिमेंट ऑफ द अवर फंक्शन। देखो जब भी आपको एलिमेंट पूछे ना, तो आप समझ जाना डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट होंगे। इसके अंदर है मोटिवेशन। क्या हो रहा है क्लास? मोटिवेशन, राइट। हालांकि इसमें जो इंसेंटिव है ना, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, तो उसके साथ आप समझ जाना मोटिवेशन है। स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आइडेंटिफाई। तो ये जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग है, उसके 3 फीचर लिखना है क्लास। तो कोई भी 3 फीचर डायरेक्टिंग लिख सकते हो। लाइक ये क्लास अच्छा ये मोटिवेशन है ना, फीचर ऑफ द एलिमेंट, सेकंड पॉइंट, सॉरी डायरेक्टिंग के फीचर नहीं लिखने, सॉरी गलती हो गई, सेकंड पॉइंट मोटिवेशन के फीचर लिखने हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट जो मोटिवेशन, उसके फीचर लिखने हैं। साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फोर्स्ड। और भी आप मोटिवेशन पॉइंट लिख सकते हो, लाइक क्लास डायनामिक है, कंटिन्यूअस है। आप ऐसे पॉइंट्स को आप आराम से लिख सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया। बस 12 ही क्वेश्चन थे। हाँ, इसके ऑप्शन में भी है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा चौकस हो जाओ, कॉपी निकालो, मेरे साथ साथ काम करो। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड 40 लाख ऑफ इट्स न्यू प्रोजेक्ट, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स। कहते हैं पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 40 लाख का डेट, 40 लाख की इक्विटी, कुछ भी डेट नहीं। दूसरा 30 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट। पढ़ाते वक्त मैंने बताया था 10 लाख की इक्विटी, 30 लाख का डेट। पढ़ाते वक्त मैंने समझाया था आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था। बट डोंट वरी, यहाँ भी अच्छे से करा दूंगा, पक्का गारंटी है। और अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कॉमेंट में यार, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। डेली बेसिस पे इतनी वीडियोस आ रही हैं दिन रात। कई बच्चों को लगता था कि इंग्लिश के टाइम पे जो मैंने 1-2 दिन वीडियो अपलोड नहीं करी, यार वीडियो अपलोड करने के ना करने के 2 वजह थी। मैं रियली चाहता था इंटरनली कि आप इंग्लिश पढ़ो, आप साल भर नहीं पढ़ते इंग्लिश को, आप इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश पूरा परसेंटेज बिगाड़ देता है, इसलिए मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना रहा था लास्ट टाइम। दूसरी बात यह है कि क्लास मैं खुद कंटेंट रेडी कर रहा था, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम में और मेहनत करूँ और अच्छे से आप लोगों के लिए करूँ, है ना। तो इंटरेस्ट डेट कितना है क्लास? 9% है, टैक्स रेट 30% है, फीस वैल्यू 100 का है। अगर फीस वैल्यू 100 का है तो डिवाइड देके नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ईबीआईटी है 8 लाख रुपए का। अगर 8 लाख की ईबीआईटी है, अगर 8 लाख की ईबीआईटी है और कैपिटल है 40 लाख, तो 8/40 इंटू 100, 8 इंटू 5 20। तो भैया डेट इशू करना अच्छा है, थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा निकलेगा, प्रूफ कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, मैंने आप हर एक बच्चे को, आप पूछ लेना क्लास, मैंने हर एक बच्चे को सिखा रखा है। शायद आपके क्लासमेट सबको ही मैंने, सबको, हर किसी को सिखाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारा आरओआई ज़्यादा है, अगर तुम्हारा आरओआई ज़्यादा है तो डेट इशू करो। तो इस सिचुएशन में आरओआई ज़्यादा है, पक्का थर्ड ऑप्शन करेक्ट निकलने वाला है, और मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी विल एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब डेट अपॉन इक्विटी। तो फायदा किसमें होगा? थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्लास जितना ज़्यादा डेट इशू करोगे उतना कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, क्योंकि आरओआई ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट 9%, आरओआई इज 20%। डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? तो आप लिखो नो। इसका आंसर, अभी तो मैं इसका आंसर प्रेजेंट करना सिखाऊंगा, बट इसका आंसर नो। इफ नॉट ऑलवेज ट्रू, इफ आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप अच्छे से लिखना, ठीक है, देन ओनली ईपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन डेट। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम राइटिंग में मत जाना, कहीं सोचो कि कितनी गंदी राइटिंग है। वैसे इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रफ में आपको समझाने के लिए कि अगर आरओआई ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो भैया आप ईपीएस जो है, ईपीएस बढ़ेगा अगर आप डेट को ऐड करोगे। तो इस सिचुएशन में जो थर्ड अल्टरनेटिव है वो बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। चलो, तो अब हम समझते हैं कि करके हमने सारा डेटा देख लिया, टैक्स भी देख लिया, ईबीआईटी भी देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। तो अब जरा एक काम करते हैं क्लास, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो एक पेज ले लो, फटाफट अपनी कॉपी में लिखो, फटाफट लिखो, लिखना पड़ेगा इसको, इससे बच नहीं सकते, लिखना पड़ेगा, लिखो, इससे बच नहीं सकते, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखो सिचुएशन 1 या ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कैपिटल जो है वो कितनी है क्लास, आप यहीं देख लो, 40 लाख, 40 लाख, सब में ही 40-40 लाख है। एक काम करो ना, फिर आप ऐसे करो, टोटल कैपिटल मत लिखो ना, फिर आप लिखो इक्विटी।
इक्विटी और डेट। तो पहले में तो पूरा 40 लाख का इक्विटी है, 0 डेट है। दूसरे में है 30 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट। 30 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट। यहाँ पे 10 लाख की इक्विटी, 30 लाख का डेट। बात समझ आ गई? तो टोटल कैपिटल जो आ गई वो टोटल कैपिटल वो आ गई 40 लाख की। ये भी जो टोटल कैपिटल आ गई है वो आ गई है 40 लाख की। ये भी टोटल कैपिटल आ गई 40 लाख की। और जो डेट है उस पर जो परसेंटेज है ना, डेट एट द रेट 9%, राइट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 8 लाख है, तो 8 लाख है, टैक्स है 30%, राइट। तो आप लिखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 8 लाख, राइट। अब सुनो, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। आप इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना है मुझे बताओ क्लास। यहाँ पे इंटरेस्ट है 9%। तो यहाँ तो डेट कुछ है ही नहीं। यहाँ पे डेट 10 लाख का 9% कितना बनेगा? 90,000, 90,000। 30 लाख का 9% कितना बनेगा? 30 लाख का 10% 3 लाख, 9% 2,70,000, 2,70,000, राइट। तो आप पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 8 में से 0 गया तो ये आएगा क्लास 8 लाख। और ये आपका क्लास 8 लाख में से 90,000 जाएगा तो ये आएगा 7,10,000। 8 में से 270 जाएगा तो 5,30,000 बचेगा, राइट। कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना तो माफ़ कर दिया करो यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो कई बार दिमाग ही हैंग हो जाता है। माइनस टैक्स, ठीक है। तो अब टैक्स 30% है, तो 8 लाख का 30% 2,40,000। इसका तो देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, टाइम लगेगा नहीं तो। 7,10,000 का 30% 2,13,000 माइनस कर दो 7,10,000 में से, ये आएगा 4,97,000। ये लास्ट में जो बचेगा ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। 8 में से 2 गया 6, 5,60,000। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 5,30,000, 30% टैक्स बनता है 1,59,000। आप माइनस कर दोगे 159, 5,30 में से 3,71,000, राइट। अब सुनो जरा, अब आपका जो इक्विटी शेयर की वैल्यू वो 100 रुपये है ना। तो अगर ये शुरू में इक्विटी सब में सेम है तो ये 40 लाख है, तो 100 का 1 है ना, 100 का 1 है, तो आप 100 से डिवाइड दे दोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितने क्लास निकल के आएंगे? 100 से डिवाइड दे दोगे 40,000 निकल के आएंगे। यहाँ पे अगर आप 100 से डिवाइड दे दोगे तो 30,000 निकल के आएगा। यहाँ पे 100 से डिवाइड दे दोगे, 100 से 10 लाख था ना, 10,000 आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ देखो 5,60,000 को 560 को 40,000 से तो ये 14 रुपीज़ आएगा। 4,97,000 को 30 से डिवाइड दोगे 16.57। 3,71,000 को डिवाइड दोगे 10,000 से 37.1। तो अगर आप देखो तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है, आपका जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है एज यू इंक्लूडिंग डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने कहा था, जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ऐड करते, क्या लिख दिया मैंने? 37.1, हाँ सही है, कहीं परसेंटेज नहीं है, नंबर में है। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट कितना है? 560। इस प्रॉफिट को लेने वाले कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर। डिवाइड दो, हर शेयर की कमाई 14 रुपये है, हर शेयर की कमाई 16 रुपये 57 पैसा है, हर शेयर की कमाई 37.1 है। तो इसका मतलब एज वी इंक्लूड मोर इन डेट EPS will increase because the ROI is greater than rate of interest। आप नरेशन मतलब इसका एक रीजन दे सकते हो। ये बना दिया ना आपने बिल्कुल परफेक्ट, फिर आप रीजन दे देना कि हाँ बिल्कुल क्लास थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज थर्ड ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ROI ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिसकी वजह से डेट को ऐड करने से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी टोटल वेल्थ बढ़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को गेन होगा। और इसके साथ हमारा मॉक टेस्ट खत्म। लाइक करना वीडियो को, बिल्कुल लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। बहुत अच्छे से मेहनत करो क्लास, दिन रात एक करो। तो मैं बार बोलता हूँ यही मौका है, यही पुश दे दो अपने आप को, इसको पुश दे दो अपने आप को, मेहनत करो दिन रात, फिर देखो जब रिजल्ट आएगा कितनी खुशी होगी यार, बहुत मेहनत की थी। लाइफ में आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाएगा। नंबर जो है वो अलग बात है, लेकिन हाँ आप अच्छे बन जाओगे, आप मेहनत करना सीख जाओगे कि हाँ यार मैंने 12th में किया था। लाइफ में कितनी स्टेज पता नहीं आगे आएंगे, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। तो आप मेहनत करो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करोगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना सारे दोस्तों में, ताकि नेक्स्ट क्लास में हर कोई बच्चा आ जाए और हम और कॉन्सेप्ट जो भी करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 3 मुझे बताना कमेंट में, मॉक टेस्ट 1 किया कि नहीं किया, ठीक है। मॉक टेस्ट तीनों मॉक टेस्ट करने हैं, लास्ट के एक दिन में मत करना, साथ साथ करते चलो। टेक केयर, बाय बाय।